हे एवरीवन, दैनिक सिनेमा प्रेजेंटिंग मून नाइट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिए और वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कीजिए। आप सभी से ये हम्बल रिक्वेस्ट है। आइए अब हम लोग मूवी की ओर चलते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम लोगों को एक व्यक्ति दिखाया जाता है जिसका नाम आर्थर होता है। इसके हाथ में एक तराजू का टैटू बना होता है। वो एक गिलास में पानी लेता है, उसे पीता है और गिलास तोड़कर उसके कांच को अपने जूतों में डाल लेता है। हमें मूवी का लीड कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम स्टीवन होता है। वो खुद को एक बेल्ट से बांधकर सोता है क्योंकि उसे अजीबोगरीब सपने आते हैं और उसका खुद की बॉडी पे कोई कंट्रोल नहीं होता, जो आपको मूवी के आगे दिखाया जाएगा। स्टीवन के पास एक गस नाम की फिश होती है। वो एक म्यूज़ियम में काम करता है। स्टीवन को म्यूज़ियम में रखी सारी चीज़ों का बहुत नॉलेज होता है। वो एक बच्ची को म्यूज़ियम के बारे में बता रहा होता है कि उसकी बॉस, जिसका नाम डोना होता है, वो वहाँ पे आ जाती है और स्टीवन पर काफ़ी गुस्सा करती है। स्टीवन से मिलने उसके साथ की कलीग आती है जो उसे अगले दिन डिनर पर चलने की बात करती है। डोना और स्टीवन स्टोर में काम कर रहे होते हैं कि स्टीवन उसे बताता है कि एनियार्ड क्लब ने इजिप्शियन देवताओं का एक पोस्टर बनाया होता है जिसमें 9 देवी देवता होते हैं। उन्होंने बैनर में केवल 7 देवताओं को बनाया होता है। डोना उसका मजाक उड़ाती है और उसे स्टोर से भगा देती है। स्टीवन काम से घर लौटते वक्त एक स्टैचू बने आदमी के साथ बैठकर बातें कर रहा होता है और उसे बताता है कि उसे नींद में चलने की आदत है। वो सो के उठता है तो वो किसी अनजान जगह पर होता है, इसलिए वो सोता ही नहीं है। अगर वो सोए तो अपने पैरों को बेल्ट से बांध लेता है। स्टीवन घर आ जाता है, खुद को बेल्ट से बांधता है और खुद को जगाए रखने के लिए पजल्स और बुक्स पढ़ता है। और हम देखते हैं कि स्टीवन किसी अनजान जगह पर आ चुका होता है और उसका जबड़ा टूटा हुआ होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। जिस जगह पर अभी वो मौजूद था, उसके दिमाग से ये जगह बिल्कुल ही परे थी कि उसके अंदर से एक आवाज़ आने लगती है जो उसे कहती है कि बॉडी को मार्क के हवाले करना है। उसके जेब में एक चमकीला कछुआ यानी स्क्रैब होता है कि स्टीवन के पीछे से कोई आता है, पर जब वो पलट के देखता है तो वहाँ पे कोई नहीं होता और 2 लोग होते हैं जो उस पर फायरिंग करने लगते हैं। स्टीवन गांव की ओर भागता है। एक जगह वो पहुंचता है जहाँ पे काफ़ी लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है और हमें वो व्यक्ति दिखाया जाता है जो अपने जूतों में कांच डाल रहा था, जिसका नाम आर्थर था। वो लोगों के अच्छे और बुरे कर्मों के बारे में बताता है। एक बूढ़ी महिला अपने बारे में पूछती है, पर पता चलता है कि उसके आने वाले कर्म अच्छे नहीं हैं और वो वहीं पे मर जाती है। आर्थर का गार्ड उसे आके बताता है कि वो इंसान भाग गया है जो कि स्टीवन होता है। आर्थर स्टीवन को पहचान जाता है। स्टीवन उसे बताता है कि वो लंदन का रहने वाला है और यहाँ कैसे आ गया उसे भी नहीं पता होता है। आर्थर उसे स्क्रैप देने को बोलता है कि उसके अंदर से एक आवाज़ आती है जो उसे स्क्रैप देने से मना करती है और स्टीवन की बॉडी को खुद कंट्रोल करने लगती है। कुछ लोग स्टीवन के हाथ से वो स्क्रैच छुड़ाने की कोशिश करते हैं कि उसकी आंखें बंद होती हैं और आंखें खुलने पे वो देखता है कि उसने सभी को मार दिया होता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो वहाँ से भागने लगता है और कुछ लोग उसका पीछा करने लगते हैं। एक आदमी वैन में कूदकर आ जाता है कि स्टीवन की आंखें फिर बंद होती हैं और खुलती हैं कि वो देखता है कि उसने फिर से सबको मार दिया होता है। कि बॉडी जो कंट्रोल कर रहा उसकी बार बार आवाज़ आती है जो कहती है कि स्क्रैप को खोना नहीं है। कि अचानक उसकी आंखें खुल जाती हैं। उससे ये जान के अच्छा लगता है कि वो ये सपना देख रहा था। स्टीवन उठता है और नाश्ता करते हुए अपनी फिश से बात कर रहा होता है कि वो देखता है कि उस फिश के 2 पर निकल आए होते हैं। वो तुरंत उस फिश को लेके दुकान के ऑनर के पास पहुंचता है जो उसे बताती है कि तुम कल भी आए थे, पर स्टीवन उसे बताता है कि वो 2 दिन पहले आया हुआ होता है। स्टीवन तुरंत वहां से अपनी डेट के लिए भागता है और एक रेस्टोरेंट में आके बैठा अपनी कलीग का इंतज़ार कर रहा होता है। वो उसे कॉल करता है और बोलता है कि अभी तक वो आई क्यों नहीं, पर वो बोलती है कि वो डेट हमारी 2 दिन पहले थी और स्टीवन ने उसे निराश किया है। स्टीवन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो 2 दिन बाद कैसे उठा। वो घर की ओर जाता है, अपने फिश को चॉकलेट खिला रहा होता है कि उसकी चॉकलेट नीचे गिर जाती है। वो उन्हें उठाने के लिए नीचे झुकता है। वो देखता है कि फर्श पर टेबल के निशान बने हुए हैं जो टेबल को खिसकाने से बने हैं। वो दीवार की ओर देखता है जहाँ पे उसकी दीवार की पटरी निकली होती है। वो चेक करता है तो उसे एक फ़ोन और एक चाबी मिलती है कि एक लाला नाम का कॉल आता है। स्टीवन को कुछ समझ नहीं आता।
वो उससे पूछता है कि आपको किससे बात करनी है। ये फ़ोन उसे जस्ट अभी फ्लैट पे मिला है और लड़की मार्क का नाम लेती है और स्टीवन शॉक हो जाता है कि जब वो सपने में था तब उसे मार्क नाम से बुलाया जा रहा था कि अचानक किसी की आवाज़ आने लगती है। वो वॉशरूम की ओर जाता है और शीशे की तरफ देखता है। शीशे में उसका सर सीधा खड़ा होता है पर आईने पे उसका सर हिलने लगता है और रूम की सारी चीज़ें भी गिरने लगती हैं। वो तुरंत लिफ्ट की ओर भागता है। लिफ्ट जब दोबारा खुलती है तब वो देखता है कि वो खुद के ही फ्लोर पे खड़ा होता है। वो दोबारा लिफ्ट बंद करता है और जब लिफ्ट दोबारा खुलती है तब उसके सामने एक बड़ा सा खूंखार राक्षस खड़ा होता है और उसके सामने आने लगता है। स्टीवन बहुत डर जाता है कि एक आंटी लिफ्ट में आ जाती है और लिफ्ट 5th फ्लोर में जाके रुकती है। स्टीवन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो पीछे मुड़ के देखता है तो राक्षस उसके पीछे ही खड़ा होता है और स्टीवन फिर से दूसरी जगह पर पहुंच जाता है और वो इस बार बस में आर्थर को भी देखता है। वो म्यूज़ियम की ओर आ जाता है कि आर्थर यहाँ भी आ गया होता है। स्टीवन उसे बताता है कि स्क्रैप उसके पास नहीं है। आर्थर उसे बताता है कि वो स्क्रैप के लिए नहीं आया, वो किसी देवी का होता है जो लोगों को कर्मों के हिसाब से उन्हें जीने का मौका देती हैं। आर्थर उसकी आवाज़ को जानता है जो उसे बार बार परेशान कर रही होती है कि इतने में दरवाज़ा खुल जाता है और स्टीवन वहाँ से भाग जाता है। स्टीवन जॉब ख़त्म करके जब जा ही रहा होता है कि उसे अंदर से आवाज़ें आने लगती हैं। जब वो अंदर जाके देखता है तब वो काफ़ी डर जाता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है और वो जानवर स्टीवन का पीछा करने लगता है। स्टीवन वहाँ से भागते हुए वॉशरूम में आके छुप जाता है कि उसके अंदर से आवाज़ आने लगती है और वो कहती है कि उसे उसकी बॉडी का कंट्रोल देना होगा। स्टीवन मान जाता है और वो राक्षस अंदर आ जाता है कि हम देखते हैं कि स्टीवन की बॉडी में एक और बॉडी होती है जो उस जानवर को मार देती है और यहाँ पे हम मून नाइट को पहली बार देखते हैं। ये मूवी का पहला पार्ट था। जैसे जैसे आगे के पार्ट्स आएंगे आपको एक्सप्लेनेशन मिलते रहेंगे। फ़िलहाल ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हमें आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू।